Good morning, everyone. Class 4th, subject English. Today we will read the chapter first, The Key to the Garden first. Here we have the story about a little girl, and the present story is written by the Francis Hodgson Burnett, and it is adapted from the storybook The Secret Garden by the Francis Hodgson Burnett. सीक्रेट गार्डन जो एक पूरी स्टोरी है, द की टू द गार्डन इज अ शॉर्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. ओके, एंड द होल स्टोरी इज अबाउट ए लिटिल मैरी हु इज सेंट टू हर अंकल्स हाउस आफ्टर हर पेरेंट्स डेथ, जिसको उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके अंकल के घर पर भेज दिया गया है. इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड अ लार्ज हाउस, और जो उसके अंकल का जो हाउस है वो बहुत ही कैसा है, ओल्ड है और बहुत ही बड़ा है. Let us see how Mary spends her time in her new home. Let us see, अब आइए देखते हैं हम कि how Mary spends her time, कि मेरी अपना जो टाइम है वो कैसे स्पेंड करती है अपने नए घर में. New her home is the uncle's house is her new home. Okay, now focus on the story. Read it carefully with me. Mary went out into the main garden and ran around the fountain. The sunshine made the whole place look different. She kept lifting her face and looking up into the bright blue sky, trying to imagine what it would be like to lie down on one of the little snow white clouds and float about. She went into the next garden and found Ben Weatherstaff working there with two other gardeners. Now, what the writer says, the story starts with the Mary जाती है into the main garden, जो घर में जो मेन गार्डन है उसमें जाती है, and ran around the fountain, और कहाँ पर रन करती, कहाँ पर चलती, कहाँ दौड़ती है, जो गार्डन में जो फाउंटेन लगा हुआ है उसके चारों तरफ वो घूमती है. द सनशाइन मेड द होल प्लेस लुक डिफरेंट, और जो सनशाइन पड़ रही है वहाँ पर उसने उस पूरे प्लेस को डिफरेंट बना दिया. एक फाउंटेन लगा हुआ है और गार्डन है और उसमें क्या आ रहा है, सनलाइट पड़ रही है, तो द होल प्लेस लुक डिफरेंट. शी कैप लिफ्टिंग, उसने अपना फेस लिफ्ट किया और ऊपर की देखा, लुकिंग अप इनटू द ब्राइट स्काई एंड ट्राइंग टू इमेजिन, और उसने इमेजिन करना चाहा, इमेजिन करने की कोशिश की, वॉट इट वुड बी लाइक, ऐसा क्या होगा, to lie down, लेट जाना, one of the little snow white clouds and float about, कि little snow white cloud पर लेट जाओ और उस पर float करो, तो ऐसा it would be like to be this one. She went into the next garden, then she went to the next garden. It means that जो हाउस बहुत बड़ा सारा था पुराने घर का, उसमें गार्डन से पहले फर्स्ट गार्डन में आई जहाँ उसने फाउंटेन देखा. Okay, then she went into the next garden and found Ben Weatherstaff working, और वहाँ जब वो नेक्स्ट गार्डन में जाती है, she found, उसे कौन मिलता है, Ben Weatherstaff, और ये कौन है, he was a gardener there with two other gardeners, और वो अपने दो दूसरे जो गार्डनर्स हैं उनके साथ कहाँ पर काम कर रहा है, नेक्स्ट गार्डन में. स्प्रिंग टाइम इज़ कमिंग, ही सैड, कैन यू स्मेल इट. जो बैन वेदरस्टाफ थे उन्होंने किससे कहा, ही सैड टू मैरी, स्प्रिंग टाइम इज़ कमिंग, स्प्रिंग टाइम जो है वो आने वाला है. कैन यू स्मेल इट, क्या तुम इस चीज़ को स्मेल कर सकती हो. स्मेल मीन्स यानी कि स्प्रिंग टाइम है, जब आपने देखा होगा जब बारिश आने वाली होती है तो एक अजीब सी खुशबू आने लगती है मिट्टी में, गीली गीली सी पानी की मिट्टी की खुशबू, तो वो कहिए कैन यू स्मेल इट, क्या तुम महसूस कर सकती हो कि स्प्रिंग टाइम आने वाला है. मैरी स्निफ्ड मतलब सूंघना, मैरी ने स्निफ्ड किया, सूंघा, एंड थॉट और सोचा, शी कुड, आई स्मेल समथिंग नाइस एंड फ्रेश एंड डैम्प, उसने कहा कि मैं स्मेल कर सकती हूँ कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत नाइस, फ्रेश एंड डैम्प, डैम्प यानी स्लाइटली वेट, कुछ गीला सा. शी सैड, उसने कहा, दैट्स द रिच अर्थ, ही आंसर्ड डिगिंग अवे. ही कौन, ही इज़ अ वेदरस्टाफ ने कहा, दैट इज़ द रिच अर्थ, यही क्या है, एक रिच अर्थ है. डिगिंग अवे, वो ज़मीन खोद रहा था, इससे अपन जब कुछ पेड़ उगाते हैं तो उसे खोदते रहते हैं, तो वो खुदाई कर रहा था और कहता है दैट इज़ द रिच अर्थ.
In the flower gardens out there you will see green spikes sticking out of the earth after a bit. उसने कहा कि जो मैं डिगिंग कर रहा हूँ इसमें इन द फ्लावर गार्डन्स आउट देयर यू विल सी ग्रीन स्पाइक्स. स्पाइक्स क्या होती हैं? जो अपन जब ज़मीन में कुछ पेड़ बोते हैं, कुछ बीज डालते हैं, उसमें जो छोटे छोटे से जो नई कोपलें जो शूट पॉइंटिंग होते हैं, जो ऊपर की ओर आते हैं छोटे छोटे से, उन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइक्स. तो कह रहा है कि इन द फ्लावर गार्डन्स आउट देयर यू विल सी, तुम देख पाओगी कि ग्रीन स्पाइक स्टिकिंग आउट ऑफ द अर्थ आफ्टर अ बिट. कुछ समय बाद छोटे छोटे से जो स्पाइक्स हैं वो निकल आएंगे. वॉट विल दे बी आस्क्ड मेरी. आस्क में क्या पूछ रही है? वॉट विल दे बी, ये कहाँ हैं, कौन कौन से हैं? वॉट विल दे बी, कौन कौन से होंगे, यानी कि जो बीज आपने इसमें डाले हैं वो कौन कौन से प्लांट्स इसमें से निकलेंगे. तो नेम बता रहे हैं प्लांट्स का कि कौन कौन से प्लांट्स निकलेंगे. एक बता रहे हैं, एक तो निकलेगा क्रोक्यूजेस. क्रोक्यूजेस क्या होते हैं? क्रोक्यूजेस इज अ पर्पल एंड वाइट येलो फ्लावर्स दैट ब्लूम इन अर्ली स्प्रिंग, जो कि अर्ली स्प्रिंग के टाइम में खिलते हैं. ऐसे फ्लावर्स. स्नो ड्रॉप्स होंगी, वाइट फ्लावर्स दैट ब्लूम इन द अर्ली स्प्रिंग एंड द डैफोडिल्स. डैफोडिल्स इज ऑल्सो द येलो फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग टाइम. ये तीनों जो फ्लावर्स हैं वो कौन से टाइम में उगते हैं? स्प्रिंग टाइम में. सैड वेदर स्टाफ ने कहा कि ये फ्लावर इसमें से निकलेंगे एंड यू विल हैव टू वेट फॉर देम, पर तुम्हें इनके लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो उनको लगा रहा है. जब स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग सीजन आएगा, पानी आएगा तो उससे वो फूट जाएंगे, उसमें से स्पाइक्स बाहर आ जाएंगे और देन उसमें आएगा. दे विल स्लोली पॉक अप, वो धीरे धीरे से आएंगे. एंड पुश आउट एंड अनकर्ल, धीरे धीरे से ऊपर उठेंगे और पुश करेंगे, पुश आउट बाहर की तरफ आएंगे ज़मीन में से निकल कर. एंड अनकर्ल वन लीफ आफ्टर अनदर. यस. तो what he says, what the weather staff says, you will have to wait for them. तुम्हें इन सबको देखने के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी तो वो खुदाई कर रहा है, डिगिंग कर रहा है सॉइल को, उसके अंदर सीड्स डाल रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है. दे विल स्लोली पॉक अप. दे कौन? जो उसने प्लांट्स लगाए हैं, द क्रोक्यूसेस, स्नो ड्रॉप्स एंड डैफोडिल्स. दे विल स्लोली पॉक अप, वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे, पुश आउट होंगे. एंड अनकर्ल वन लीफ आफ्टर अनदर, वो धीरे धीरे से लीव्स उसमें से जो बंद होगा उसमें से निकल कर बाहर आएंगी, अनकर्ल होंगी एक लीफ के बाद दूसरी. एंड यू शुड वॉच देम, तुम्हें उसे देखना चाहिए. यू शुड वॉच देम. आई एम गोइंग टू आंसर मेरी. मेरी मैं जा रही हूँ. कौन कह रहा है? ये मेरी. वेरी सून शी हर्ड द सॉफ्ट रसलिंग ऑफ विंग्स एंड न्यू एट वंस दैट द रॉबिन हैड कम. उसने कहा मैं जा रही हूँ. वेरी सून, जैसे उसने कहा उसको थोड़ी देर बाद उसने सुनाई दिया वेरी सून, बहुत ही जल्दी. शी हर्ड, उसने सुना द सॉफ्ट रसलिंग ऑफ विंग्स, विंग्स की साउंड, विंग्स की आवाज़ सुनी. एंड न्यू एट वंस, और जाना कि डैट द रॉबिन हैड कम, के रॉबिन आ गया. अभी रॉबिन कौन है? रॉबिन इज़ अ बर्ड. रॉबिन कौन है? रॉबिन इज़ अ बर्ड, पैड बर्ड. रॉबिन जो है यहाँ पे, रॉबिन एक पैड बर्ड है जो कि उसने आवाज़ सुनाई दी. उसने क्या? हैड कम. ही वॉज वेरी लाइवली, वो बहुत ही लेवली है. ही हॉप्ड अबाउट क्लोज टू हर फीट. हॉप्ड यानी जंप करना, वो जंप करके उसके फीट के करीब आया. पुट हिज हैड ऑन वन साइड, पुट हिज हैड ऑन वन साइड एंड लुक्ड एट हर स्लाइली. उसने अपना एक तरफ से हेड जो है उसके साइड पे रखा और उसको देखा. किस तरीके से देखा? उसने बहुत ही नोइंगली, जैसे कि वो उसको जानता है. स्लाइली मीन्स नोइंगली. डू यू थिंक ही रिमेंबर्स मी, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे जानता है? शी आस्क्ड बैन वेदर स्टाफ. उसने वेदर स्टाफ से पूछा, जो गार्डनर है उससे पूछा कि आपको लगता है कि ये मुझे जानता है? रिमेंबर्स यू, सैड वेदर क्राफ्ट ने थोड़ा सरप्राइज होकर कहा कि तुम्हें जानता है. रिमेंबर्स यू, यस जानता है. ही इवन नोज एवरी कैबेज स्टम्प इन द गार्डन्स. और उसने कहा कि ही इवन नोज, यहाँ तक कि हर चीज़ जानता है. एवरी कैबेज स्टम्प, कैबेज स्टम्प मीन्स यहाँ पे कैबेज जो प्लांट्स हैं, जो और इट इज़ द ऑल फेरेज रेफरिंग टू द बॉटम ऑफ द प्लांट. ओके, तो वो यहाँ पे उसका सेंस ये है कि वो हर एक चीज़ को जानता है गार्डन की, यहाँ तक कि कैबेज स्टम्प तक को वो जानता है. तो ही नोज यू. Now turn the page. Yes, देखिए here we have the picture. यहाँ पर जो वेदर
जो स्टाफ है, जो बैन है, वो क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। खुदाई करके उसमें डिगिंग कर कर सॉइल को उसमें बीजे डाल रहे हैं, सीड्स डाल रहे हैं। एंड ये इट इज़ द बर्ड इज़ अ रॉबिन एंड दैट इज़ द गर्ल मैरी. ओके, नाउ टर्न द पेज. यस, द नेक्स्ट पैराग्राफ. आर प्लांट्स ग्रोइंग इन द डार्क. क्या प्लांट्स जो हैं वो डार्क में ग्रो कर जाते हैं इन डेट ओल्ड गार्डन, इस पुराने गार्डन में. तो वेयर द रॉबिन लिव्स, तो फिर रॉबिन कहाँ रहता है, मेरी इंक्वायरी यानी मेरी जो है जांच पड़ताल करके पूछती है कि इस अंधेरे वाले गार्डन में सारे प्लांट्स उग जाते हैं, तो फिर रॉबिन कहाँ रहता है. वॉट ओल्ड गार्डन. अब जो वेदर स्टाफ है ये सुनकर उसने गार्डन को ओल्ड गार्डन कहा, और सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है. वो ग्रंटेड यानी स्पोक इन अ रफ मैनर, वो बहुत रफ मैनर में कहता है ओल्ड गार्डन कहाँ है. वॉट ओल्ड गार्डन. द वन वेयर द ओल्ड रोज ट्रीज आर, वहीं जहाँ पर पुराने गुलाब के पेड़ हैं. शी कुड नॉट हेल्प आस्किंग बिकॉज शी रियली वॉन्टेड टू न्यू आर देयर एवर एनी रोजेस. उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. शी कुड नॉट हेल्प आस्किंग कर देने का, बिकॉज शी रियली वांटेड, तो वो रियली जानना चाहती थी कि यहाँ पर कोई गुलाब के फूल हैं या गुलाब के पौधे हैं या नहीं हैं. इट मीन्स यहाँ पे जो वो है वो जांच पड़ताल कर रही है, इंक्वायरी कर रही है कि आर प्लांट्स ग्रोइंग इन द डार्क, जो प्लांट्स हैं क्या वो डार्क में, अंधेरे में भी उगाए हैं. इन दैट ओल्ड गार्डन वेयर द रॉबिन लीव्स, रॉबिन रहता है वहाँ पर भी कुछ प्लांट्स उगाए गए हैं, यहाँ पर रोज प्लांट्स हों. आस्क हिम सैड बैन स्टार्ट हॉन्चिंग हिज शोल्डर्स टूवर्ड्स द रॉबिन. उन्होंने रॉबिन्स की तरफ हॉन्चिंग क्या होता है, हॉन्चिंग यानी बैंडिंग यानी झुकाते हुए अपने शोल्डर्स को रॉबिन की तरफ. उन्होंने कहा आज के पूछो इससे, सैड बैन स्टफ क्या कह रहे हैं कि रॉबिन से पूछो वो कहाँ रहता है. हॉन्चिंग हिज शोल्डर्स टूवर्ड्स द बैन. ही इज़ द ओनली वन हु नोज, यही है वो जो ये बात जानता है. नो वन एल्स हैज़ बीन इनसाइड इट गार्डन फॉर 10 years. इस गार्डन में इसके सिवा और कोई 10 साल से नहीं आया है. हु इज सेइंग दैट, द वेदर स्टाफ सेइंग अबाउट द रॉबिन, कि इन सब के बारे में सिर्फ रॉबिन ही जानता है. नो वन एल्स हैज़ बीन इनसाइड इट गार्डन फॉर 10 years. 10 साल से कोई भी इस गार्डन के अंदर नहीं आया है. 10 years वॉज ए लॉन्ग टाइम. मेरी सोचने लगी 10 years तो बहुत लंबा टाइम होता है. शी हैड बीन बॉर्न 10 years ago. इट मीन्स कि 10 साल पहले तो वो खुद ही बॉर्न हुई है, खुद ही पैदा हुई है. इट मीन्स द मैरी वॉज 10 years old. देन शी वॉकड अवे थिंकिंग, वो सोचती हुई चली जाती है. शी वेंट टू वॉक आउटसाइड द लॉन्ग, वो जाती है बाहर की तरफ. आउटसाइड द लॉन्ग आईवी कवर्ड वॉल. जो आईवी कवर्ड यानी जो कवर्ड होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, उनसे जो कवर्ड वॉल होती है वो उनकी उसकी तरफ जाती है. विच शी कुड सी द ट्री टॉप्स, जो कि ट्री टॉप्स के ऊपर वो देख रही थी कि एक वॉल बनी हुई है जिसमें सारा जो प्लांट्स हैं उन्होंने उसको कवर्ड कर रखा है. जो बेलें होती है, लताएँ बोलते हैं हिंदी में, उनसे वो कवर्ड है, उसकी तरफ वो जाती है. कौन जाती है, मैरी. अंडरस्टूड दिस, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया. यस, टू रिवाइज अगेन रीड द चैप्टर फ्रॉम टिल हेयर एंड वी विल complete our chapter in our next class. Who knew the old gardener well? Now here one question is arise, what is this, who knew the old garden well? तो कौन बताता है कि ओल्ड गार्डनर को कौन जानता है वेल, रॉबिन. और ओल्ड गार्डनर के बारे में वो किससे पूछती है, पुराने गार्डन के बारे में किससे पूछ रही है, जो गार्डनर है बैन वेदर स्टाफ उससे पूछती है. तो वो क्या कहता है, मुझे नहीं पता, पूछो इससे रॉबिन को पता होगा कि पुराना गार्डन कहाँ है जहाँ पे रॉबिन रहता है. ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर and revise it and read it carefully.